हाथ जोड़कर, पैर पकड़कर, गिड़गिड़ाकर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में क्या शामिल होने जा रहे हैं? क्या इंडिया गठबंधन के अंदर नीतीश कुमार मिन्नतें लगा रहे हैं कि हमें भी अपने साथ ले लो, हमें भी अपने पास ले लो? दरअसल दोस्तों, ये बात तेजस्वी यादव की तरफ से कही जा रही है। तेजस्वी यादव क्या बयान दे रहे हैं, क्या बातें कह रहे हैं, वो मैं आपको इस खबर में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि बीते कुछ महीनों से नीतीश कुमार के पलटी मारने की खबर लगातार निकलकर सामने आ रही है। आप सभी को पता है, कई अखबार के हेडलाइन में नीतीश कुमार के पलटने की बात, चर्चा जो है वो चल रही है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है उनका बीजेपी से बन नहीं रहा है, बीजेपी जो है नीतीश कुमार की सुन नहीं रही है, बार बार नीतीश कुमार के कामों को नजरअंदाज कर दे रही है, जो नीतीश कुमार का सपना है उस सपनों को ठुकरा दे रही है और अपने ही लय में, अपने ही जो कहा जाता है ना धुन में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और यही बात नीतीश कुमार को खटक रही है। कहा यह भी जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि अमित शाह जो है नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं, उनके सांसदों को भी तोड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से नीतीश कुमार ने एक ऐसा फैसला ले लिया जिसमें जो उनके करीबी सांसद थे, जो उनको डर लग रहा था कि नीतीश कुमार के सांसद को तोड़कर अमित शाह उनके साथ ले जाएंगे, उनके सर पर से भी नीतीश कुमार ने हाथ हटा लिया। लोग विधानसभा चुनाव बिहार की तैयारियों को लेकर जो नीतीश की सुपर टीम बनी है, उसमें से ललन सिंह का नाम हटा दिया, केसी त्यागी जो जदयू के प्रवक्ता थे उनको भी इस्तीफा ले लिया गया। तो ये सब कुछ जदयू के अंदर अचानक से देखने सुनने को मिला। उसके बाद तेजस्वी यादव से आधे घंटे की मुलाकात, बात, फिर लालू यादव के घर पर जाकर बातचीत। तो ये तमाम खबरें जो है एक एक करके सामने आने लगा। उसके बाद जेपी नड्डा स्वयं पटना पहुंच गए नीतीश कुमार से मिलने के लिए। तो आप समझ रहे हैं खबरों का जो लय है वो कहां से कहां किस तरीके से जो है जुड़ रहा है, खबरों की जो तार है वो किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है। आनंद फानंद में जेपी नड्डा को नीतीश कुमार से क्यों मिलना पड़ गया अचानक से? क्या ऐसी वजह रह गई जो नीतीश कुमार के पास वो खुद उनके घर पहुंच गए? तो ये तमाम खबरें मैं आपको दिखा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। लेकिन अब खबर आ रही है कि नीतीश कुमार जो है वो हाथ जोड़कर, पैर पकड़कर इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन अब इंडिया गठबंधन के नेता नीतीश कुमार को लेना ही नहीं चाहते, नीतीश कुमार को अपनी पार्टी में शामिल ही नहीं करना चाहते हैं। ऐसा तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं दोस्तों कि अब वो चचा हाथ जोड़कर, पैर पकड़कर उनके सामने आ भी जाएंगे, इंडिया गठबंधन उनको नहीं लेगा। ये बातें तेजस्वी यादव की तरफ से इस वक्त कही गई है दोस्तों, जो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगी कि क्या कुछ जो है तेजस्वी यादव कह रहे हैं मीडिया के सामने आकर। फर्स्ट बिहार झारखंड न्यूज के हवाले से खबर आ रही है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के लिए महागठबंधन के सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं। 2-3 बार उनका कल्याण कर दिया है, लेकिन अब उनका कल्याण नहीं किया जाएगा। गिड़गिड़ाकर, गोड़ पकड़ते हुए, लेकिन अब दोबारा उनको अपने साथ लेने का सवाल ही नहीं बनता है। ये बात, जी हाँ, ये बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं। आखिर इंडिया गठबंधन को ऐसी कौन सी रामबाण चीज मिल गई है, कौन सी ऐसी जो चीज मिल गई है जिसको लेकर तेजस्वी यादव मीडिया के सामने ये बातें खुलकर कह रहे हैं कि भैया हाथ पकड़कर, पैर पकड़कर, गोड़ लगकर तब भी हम उन्हें नहीं लेंगे। अब मैं आपको कुछ खबर दिखाना चाहूंगी जो तेजस्वी यादव की तरफ से बयान आया है, और इस बयान को कई चैनल्स के जरिए भी छापा गया है, कई आर्टिकल भी बन गए हैं, और कहा जा रहा है कि देखिए क्या चल रहा है। आज तक के हवाले से देखिए खबर आ रही है, कहा जा रहा है कि 2-3 बार कल्याण कर दिया, अब सभी दरवाजे बंद है। नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का पहला बयान सामने आया। इससे पहले कहा जा रहा था, तेजस्वी यादव बार बार कह रहे थे कि हमारा दरवाजा जो है हमारे घर का उनके लिए हमेशा खुला है, पार्टी का दरवाजा हमेशा उनके लिए खुला है। लेकिन अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, तड़प उठ रही है उनको, गिड़गिड़ा कर पैर पकड़ लेते हैं कि हमको ले लीजिए, लेकिन अब कोई मतलब नहीं बनता है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। जी हाँ, नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब उन लोगों को महागठबंधन में वापस आने की तड़प उठती है तो गिड़गिड़ा कर हमारे पैर पकड़ लेते हैं
और हमको ले लीजिए जो है करने लग जाते हैं। लेकिन अब कोई मतलब नहीं बनता है, उन लोगों को वापस हम नहीं लेंगे। तेजस्वी यादव पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए ये कह रहे थे कि फल देने वाला वो नहीं, फल देने वाली जनता है, जनता होती है, उनसे और क्या अपेक्षा कर सकते हैं। अब उन लोगों को महागठबंधन में वापस आने की तड़प उठती है तो गिड़गिड़ा कर भी वो पैर पकड़ लेते हैं कि हमको ले लीजिए। तो ठीक है, 2-3 बार हम लोगों ने उनका कल्याण कर दिया है, लेकिन अब हम उनको नहीं बचाएंगे, अब हम उनको नहीं बचाएंगे। और पहले हमने उनका कल्याण कर दिया है, अब ऐसा कोई भी हम उनके बारे में ऐसे थॉट्स नहीं ला रहे हैं। अब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने आगे ये भी कहा कि छोड़िए, अब हम उनके बारे में क्या बताएं, कोई मतलब नहीं है उन लोगों के आने जाने का, वो कब पलटी मारते हैं कब नहीं मारते हैं, ये सब कुछ तेजस्वी यादव के जरिए कहा जा रहा है। तो सोचिए दोस्तों, कुछ तो हुआ होगा, कोई तो बातें हुई होंगी जिसकी वजह से तेजस्वी यादव ये सब बातें कह रहे हैं। ये सारे बयानबाजी जो है उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप सभी जानते हैं दोस्तों कि कैसे जो है इंडिया गठबंधन में आने की हवा लगातार, जी हाँ लगातार चल रही है कि तेजस्वी यादव से बातचीत हो रही है, मुलाकात हो रही है और नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए। खबरों की माने तो नीतीश कुमार के सांसद भी यही चाहते हैं कि बीजेपी का साथ छोड़ दे जदयू, नीतीश कुमार उनका साथ छोड़ दे, क्योंकि बीजेपी के साथ रहकर उनका भला नहीं बल्कि नुकसान होने वाला है। पार्टी टूटने के कगार पर पहुंच गई है। चिराग पासवान को ही देख लीजिए, चिराग पासवान मोदी जी को हनुमान मानते थे, हनुमान बना चुके थे, दिल में बसा कर रखते थे, लेकिन उनके साथ क्या हुआ, चाचा को तवज्जो देकर चिराग पासवान की पार्टी को ही तोड़ दिया गया। और अब जो चिराग पासवान बीजेपी के सहयोगी दल हैं, उनके साथ ऐसी खबर आ रही है कि उनके 5-5 सांसदों को बीजेपी अपने साथ अपने पाला में लाने की कोशिश कर रही है। अमित शाह तो उनके चाचा को राज्यपाल बनाने तक का ऑफर दे चुके हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार को लगता है देर से ही सही, लेकिन अकल जरूर आ रही है। वो अपने आसपास के क्षत्रिय पार्टी को देखकर समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है उनके साथ। जो बीजेपी के साथ सटी है, बीजेपी उनको ही धोखा दे चुकी है, उनको ही तोड़ दिया है, उनके साथ ही खिलवाड़ किया है, उनकी पार्टी को तबाह कर दिया है। उड़ीसा का हाल देख ही रहे, नवीन पटनायक जी का क्या हुआ। 25 साल में पहली बार ऐसा हुआ जब नवीन पटनायक के पास एक भी लोकसभा के अंदर सांसद नहीं है। क्या नतीजा निकला? बीजेपी का साथ देकर बीजेपी अलग से चुनाव उड़ीसा के अंदर लड़ी और पूरी की पूरी नवीन पटनायक को ही खोखला कर दिया, उनकी पार्टी को। तो ये सब कुछ देखा जा रहा है। वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है, तो शायद नीतीश कुमार भी अब छाछ फूकने की कोशिश कर रहे हैं और छाछ फूकने में वो शायद देरी लगा चुके हैं, या फिर इंडिया गठबंधन की नाराजगी बता रही है कि वो उनको वापस लेना नहीं चाहते। फिलहाल रास्ते जो है खुले हुए, राहुल गांधी के साथ, कांग्रेस के साथ उनकी बातचीत आगे चलकर हो सकती है, आगे पता नहीं, गॉड नोज क्या हो। लेकिन जो भी हो, वो बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल लेकर आएगा। तेजस्वी यादव का इस बयान से वैसे ही भूचाल आ गया है, अब आगे भी तूफान आने वाला है दोस्तों। बिहार की राजनीति में जबरदस्त तरीके का बवाल देखने सुनने को बीते कई दिनों से मिल रहा है और अब उस पर तेजस्वी यादव के बयान ने तड़का लगा दिया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।